So let's continue. So now let us focus on my another program that is called next program. Hello. Now, Sir, am I audible? yes. I said that let's begin with सॉरी सर Java. वो इंटरनेट इश्यू की वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गई. No problem. And now I said that Tejas already took the admission, paid the fees. You also have paid the fees. So I don't want you to wait for someone or me should wait for someone. We will continue with the session. जो भी मिस हो गया वो उसका लॉस. We will not wait for anyone. है ना? So import java.lang.star. This is the way I import it, right? Yes sir. And I am creating my program जहाँ पे let us consider कि मैं input ले रहा हूँ user से. Okay. And I always write public static void main. This is I was expecting you to do a practice today, but since you don't have a laptop available, it's okay. So you will do later on. So open close. Yes sir. Now do you know how System. to create an object? मुझे बताना जरा. How you create object in C++ or Python? Consider my class name is scanner. तो उसका ऑब्जेक्ट बनाने का है तो कैसे बनाने का, या डेट का ऑब्जेक्ट बनाने का तो कैसे बनाने का. डेट इज माय क्लास. ऑब्जेक्ट सी आउट में ना सी प्लस प्लस में एंड पाइथन में प्रिंट करके. नहीं, मुझे कोई एक का बताओ. क्लास का नाम डेट है तो उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाने का. डेट डॉट आउट. डेट डॉट आउट. ओके. डॉट प्रिंट एलन और फिर जो भी प्रिंट करना है वो. नहीं, हेलो वर्ल्ड. नहीं, वो तो प्रिंट करने के लिए आप बोल रहे हो. मैं बोल रहा हूँ हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास. Date is a class, D becomes an object, then new keyword, then again class name, parenthesis open close. This is how you do in Java. But in C++, you say date and D semicolon. That's it. ऐसा होता है. ऐसा. Okay. ठीक है. Yes sir. Date is a class, D is an object. That is in C++. But in Java, I have date, D equal to new date. Okay. ठीक है. Now, Yes sir. I want to print, तो मैंने system.out.println लिखा एंड देन मैंने d प्रिंट किया. तो आज का डेट प्रिंट होना चाहिए. दिस इज नॉट माय टॉपिक, बट आई एम explaining you how to create object in Java. So what is the syntax for creating an object in Java? Say with me, class name space object name space object name is equal to new is equal to new class name parenthesis open close semicolon. parenthesis open close semicolon. Now अकेले वापिस बोलो. I ask you again. Let's consider I am taking Viva. I am asking how to create object in Java. Tell me. Class name space object name equals to new class name parenthesis open close semicolon. Is it clear? Yes sir. Yeah. So this is the way you can create an object in Java.
नाउ मैं ऐसे ही प्रोग्राम को चेक कर रहा हूँ एंड डी को प्रिंट करके देखता हूँ क्या होता है। सो मैं प्रोग्राम को रन करना चाहता हूँ। सो यू नो दैट कि इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए मुझे सेव करना पड़ेगा। यस नो? Yes. सो आई हैव टू सेव इट इन सी ड्राइव। सो आई विल सेव इट इन सी ड्राइव। सी ड्राइव के अंदर मैंने शायद फोल्डर बनाया है कॉल्ड जावा। ये रहा। या तो एस वाई आई टी करके कुछ फोल्डर है क्या? एस वाई आई टी करके फोल्डर है। आई विल सेव इट इन एस वाई आई टी। ठीक है। Yes. और एस वाई आई टी के अंदर मेरा फाइल का नाम क्या दूंगा मैं? कैन यू सी क्लास का नाम क्या है? Input. तो मेरा फाइल का नाम क्या बनेगा? इनपुट Input डॉट जावा। Java. यस। Yes, Java. आई विल Or सेव Java इट। is the extension. इज योर एग्जामिनेशन कंप्लीट फॉर सेमेस्टर 3? Yes, sir. वेरी गुड। पाइथन कैसा गया? हाँ, पाइथन सेकंड सेम में ही था sir. अच्छा, सेकेंड सेम में था। तो ये समय तूने कोई भी क्लास नहीं लगाया था? मैथ्स लगाया था ना? मैथ्स। मैथ्स, yes sir. मैथ्स अच्छा गया. अच्छा गया ना? वेरी गुड। एंड सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट में जावा है कि तू ऐसे ही कर रही है? है. है। अभी हमें जावा स्क्रिप्ट था ना तो इस थर्ड सेम में. हाँ। तो HTML और CSS के साथ हुआ था. तो मैम ने बोला कि फोर्थ सेम में जावा है. ओके 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 ओके। और तुझे आर प्रोग्रामिंग आता है? नो सर. नो। अच्छा ठीक है। पाइथन आता है राइट, बेसिक? यस सर. तो तुझे ना सेमेस्टर 5 और 6 में एक प्रोजेक्ट करना होता है। यस सर. तो राइट. वो प्रोजेक्ट ना हम लोग कर सकते हैं पाइथन। तुझे पाइथन फॉर डेटा साइंस सीखना था ना? यस यस सर. तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, एज सुन एज तेरा जावा कंप्लीट होगा ना, ओके. हम लोग पाइथन फॉर डेटा साइंस चालू कर देंगे। लेकिन सर मैम अवेलेबल नहीं है ना तो कैसे मैं करेंगे? मैं ही करा दूंगा तुझे। ओके सर. और पाइथन फॉर डेटा साइंस हम करेंगे ना, तो उसमें तेरे को मैं उस टाइम पे चॉइस देगा, दो चॉइस देगा। एक, पाइथन फॉर डेटा साइंस करो विथ असाइनमेंट एंड ऑल। और दूसरा, मेरा एक प्रोजेक्ट चालू हो रहा है राइट नाउ। राइट नाउ ओके. मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ पाइथन पे फॉर डेटा साइंस। तो ओके. इफ एवरीथिंग गोज फाइन और वो उसका बजट में बैठ जाता है, तो हम लोग वही प्रोजेक्ट करेंगे पाइथन में डेटा साइंस के लिए, और तेरी कॉलेज में तेरे को सबमिट करने को बोलेंगे। उसका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट तेरे को करने का, मतलब ब्लैक बुक बनाने का, ब्लैक ईआर बुक क्या डायग्राम। होता है सर? हाँ। ब्लैक बुक क्या होता है? हाँ, वो तेरे को बताएंगे कॉलेज में हाउ दे हैव टू डू इट। ओके. सम डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, मतलब ईआर डायग्राम। हैव यू हर्ड? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया क्या तूने? यस यस यस. अभी थर्ड सेम में था. हाँ, तो ईआर वो डायग्राम, ईआर पीएफडी. डायग्राम एंड क्लास डायग्राम, यूज केस डायग्राम, यस वो सब यस. बताएंगे तेरे को। वो वो उसमें भी यू हैव टू ड्रॉ एंड देन शो इट टू कॉलेज, फिर उसमें कुछ हाँ, करेक्शंस स्टार बोलना। यूएमएल में करना रहता है ना वो हाँ। सर? हाँ, अभी हुआ था तो वो मेरा जस्ट. प्रोजेक्ट, मतलब तेरे को मैं कैसा पाइथन कराना चाहता हूँ, पाइथन भी कर, उसमें डेटा साइंस का थोड़ा पार्ट भी आ गया, और साथ में लाइव प्रोजेक्ट भी कर लेंगे, उसको लाइव प्रोजेक्ट बोलेंगे। ओके. अगर लाइव प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो सामने वाला तेरे का टॉपिक को रिजेक्ट नहीं कर सकता। ओके. तू क्या बताएगी कॉलेज में? आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट फॉर पायोनियर एजुकेशन सेंटर और फॉर अ वन एनालिटिक्स कंपनी। या एनालिटिक्स कंपनी तो हम नहीं दिखा सकते, पायोनियर एजुकेशन सेंटर दिखा सकते हैं कि वो लोग को एक प्रोजेक्ट मिला है और यू विल बी वर्किंग एज एन इंटर्न, वर्क फ्रॉम होम, ऐसा दिखाएंगे वीक में 4 घंटा। तो हम लोग उसमें पाइथन सीखेंगे, पाइथन फॉर डेटा साइंस सीखेंगे। मैं मतलब पूरा प्रोजेक्ट ही सिखा दूंगा तुझे। ओके. अगर मैं प्रोजेक्ट सिखा देता हूँ तो तुझे क्या दिखेगा एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट, कि तेरे को वो प्रोजेक्ट पूरा आ जाएगा। यस. अच्छा, तू कहीं पे कंपनी में जॉब करने के लिए सर्च करेगी तो तेरे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पूछेंगे, तेरे को पूछेंगे प्रोजेक्ट क्या बनाया। राइट. तो तेरे को पूरा प्रोजेक्ट आना चाहिए।
जैसे जॉब के लिए एक्सपीरियंस लगता है पहले, वैसे ही है ना ये हाँ, ये बहुत प्रोजेक्ट? काम में आ जाए तेरा। एक तो प्रोजेक्ट हो जाएगा, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हेडेक होता है कॉलेज में, ओके। तो ये तेरा काम हो जाएगा। पाइथन फॉर डेटा साइंस में तू प्रोजेक्ट बनाएगी ऐसा, राइट। है ना? तो तेरा पाइथन सीखने को हो जाएगा। पाइथन फॉर डेटा साइंस फोकस रहेगा हमारा, पाइथन फॉर डेटा साइंस, नो डेटाबेस, नो जीयूआई, कंप्लीटली पाइथन फॉर डेटा साइंस। और डेटा साइंस अभी एकदम बूमिंग है ना, तो कॉलेज में तेरा इंप्रेशन भी बहुत अच्छा जाएगा। ओके। ओके, खाली अप्रूवल लेना तेरा काम होगा कि ये पाइथन का प्रोजेक्ट तू कॉलेज से अप्रूवल लेगी सेमेस्टर 5 में। अगर तेरे को अप्रूवल मिल गया तो अच्छी बात है, अप्रूवल नहीं मिला तो तू तेरे हिसाब से कोई भी प्रोजेक्ट बना लेना, हम लोग यहाँ साइड बाय साइड सीखते रहेंगे। लेकिन ओके। अगर तेरे को अप्रूवल मिल जाता है तो तेरा दो काम हो जाता है, प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट बन जाएगा, सीखने को सीखना हो जाएगा, और तेरा दोनों काम हो गया एक साथ। यस, राइट। ठीक है, तो वी विल चेक व्हेन द जावा गेट्स कंप्लीट समवेयर इन द मंथ ऑफ मार्च। अप्रैल मई जून तू फ्री रहेगी, यस। तो उसी में ये 3 महीने में पूरा कर लेंगे, ओके। 3.5 months। ठीक है, यस। and it is choice will be yours, of course decision will be yours, it is not compulsory। मैं आपको ऐसा ऑफर दूंगा कि तुझे करना है ऐसा, क्योंकि तूने यहाँ एडमिशन लिया था पाइथन फॉर डेटा साइंस के लिए, यस। और उस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सीधा श्वेता मैम को दिया, एक लेक्चर मैम ने रखा, एंड देन शी गॉट लिटिल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, तो शी या डोंट या वांट टू स्ट्रेस आउट, तो सी से कि ठीक है अभी के लिए नहीं करते हैं, बट वो पाइथन अगर प्रोजेक्ट के फॉर्मेट में ही हो जाता है तो बहुत अच्छा है। अभी मैंने वो आर प्रोग्रामिंग में कंप्लीट किया है प्रोजेक्ट, ओके। एंड वो हम लोग को दूसरा प्रोजेक्ट मिला है पाइथन में। खाली मेरा टाइमिंग आपका टाइमिंग मैच होना चाहिए बस। और और टाइमिंग तो सर सुबह लेक्चर्स रहेंगे, बाकी तो मैं शाम से तो फ्री ही रहती हूँ सर। करेक्ट, नहीं वही मैं बोल रहा हूँ, मेरा वर्क चल रहा होगा ना, तो वो मेरा वर्क और आपका फ्री टाइम दो शुड दैट शुड मैच ट्वाइस इन अ वीक। यस, राइट सर। अभी मैंने डेटा साइंस कराना स्टार्ट किया है, सो आई एम विजिटिंग टू द कॉलेज। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट गोरेगांव इन पर्सन, यूनिवर्सल कॉलेज, फाइनल ईयर, कंप्यूटर साइंस, सब्जेक्ट का नाम डेटा साइंस। वाह सर। हाँ, so this is my opportunity. I got it, so I'm visiting and I'm teaching. I started on Friday. 2 days in a week I'm going with practical. We are going, and the entire data science we are doing in R programming. ओके। आर प्रोग्रामिंग शायद हमें नहीं होगा आपको सेवन नहीं को। होता है आर प्रोग्रामिंग, आई डोंट नो साइलैब में आप लोगों ने किया तो आर में क्यों नहीं किया, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी ने आर भी रखा है। उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, तेरा सब्जेक्ट पाइथन है यस। तो तू पाइथन में प्रोजेक्ट बना सकती है सेमिस्टर 5+6 में, तेरे को वो मना भी नहीं करेंगे। और बेसिकली वंस यू से दैट इट इज माय लाइव प्रोजेक्ट, तू जब भी बोलती है ना, तो यू हैव टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट विच आई विल इश्यू ऑन योर रिक्वेस्ट कि भाई सर मुझे सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि मैंने आपके पास प्रोजेक्ट किया, तो मैं आपको सर्टिफिकेट ओके। इश्यू करता हूँ, तो वो सर्टिफिकेट कॉलेज में वैलिड होता है कि देन दे कैन नॉट आस्क कि व्हाई यू आर डूइंग प्रोजेक्ट इन पाइथन, व्हाई नॉट इन जावा, because you said that I got an opportunity as an internship to be at Pioneer, and मैं वर्क फ्रॉम होम भी कर रही हूँ और वंस इन अ वीक लाइव भी जा रही हूँ, तो मुझे उधर इंटर्नशिप करने का अपॉर्चुनिटी मिला प्लस प्रोजेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिला इंटर्नशिप में, तो कॉलेज माइंड ही नहीं करेगा, तेरा काम हो जाएगा। ओके। ठीक है, और साथ में पाइथन भी तेरा पावरफुल हो जाएगा, और डेटा साइंस का जो पार्ट मैं बोल रहा हूँ तेरे को करने को, वो भी तेरा हो जाएगा उसमें, एटलीस्ट उसका स्मॉलर वर्जन हो जाएगा, आई कैन से दैट।
yes. तो तू And जब sir, ग्रेजुएट बनेगी तो तेरे दिमाग में क्लियर होगा तुझे कैसा आता है, वेदर यू आर गेटिंग एन इंटरेस्ट और नॉट, वो पता चल जाएगा। okay, बिकॉज ओरिजिनल डेटा साइंस कोर्स इज वेरी कॉस्टली, 1,80,000, 1,15,000, 2,20,000 के कोर्सेज है। yes, yes, sir. तो उतना बड़ा रिस्क लेना तेरे लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। उसके पहले उसका छोटा वर्जन तू करके देख, हाउ आर यू कंफर्टेबल विथ, वेदर यू आर एबल टू डू इट और नॉट। मैं भी तेरे को कुछ असाइनमेंट देगा, उससे मुझे भी पता चलेगा वेदर यू आर एबल टू डू इट और नॉट। Right. तो उससे आइडिया आ जाएगा। डेटा साइंस का मैंने पूछा था सर, उन लोगों ने बहुत बहुत सारे कोर्सेज बोले, और वो इतना सब करने को अभी टाइम भी नहीं है। इतने सब कोर्सेज में 3.5 ऐसे तो बहुत सारे मंथ्स चले जाएंगे, और अब मुझे 2 years जाएंगे अगर मैंने वो कोर्स किया तो। नहीं, डेटा साइंस का कोर्स उतना करने की जरूरत नहीं है। ये लोग ना उसको जबरदस्ती, कोई कोई इंस्टीट्यूट जैसे अपग्रेड अपग्रेड कराता है, वो 2,20,000 में कराता है। उसमें टैब्ल्यू, आर, पाइथन, रिग्रेशन सब कराता है, बट उतना करने की जरूरत ही नहीं है। लिमिटेड करने का है जिससे तू इंडस्ट्री में एंट्री ले सके। राइट। तो डेटा साइंस इज वेरी ह्यूज। तेरे को उसका, तेरा, इफ यू अंडरस्टैंड पाई ऑफ सर्कल, इफ यू अंडरस्टैंड पिज्जा का एक पीस, उतना स्टार्ट करके तू एंट्री ले सकती है। बाकी का पीस धीरे 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 करने का तेरे को। राइट, उसमें सब बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, मशीन लर्निंग भी था, एंड आर प्रोग्रामिंग था, एसक्यूएल था, डेटाबेस मैनेजमेंट स्टडीज भी हाँ, था। अभी बहुत चल रहा है। तेरी कॉलेज में भी शायद कोई आएगा कि भाई चलो टाई अप करो वगैरह। केसी कॉलेज है ना? यस सर। हाँ, वो लोग कुछ आएंगे डेटा साइंस के लिए कि भी चलो आप लोग को डेटा साइंस करना है तो हम कराएंगे करके। सर लेकिन केसी में ना इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज कुछ नहीं आती, एंड देखा जाए ना तो एक आई थी साहू टेक्नोलॉजीज करके, उसमें सबने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उन्होंने उन्होंने बोला कि तुम लोग प्रोजेक्ट बनाओ, हम लोग जो देंगे वो और करो। ऑब्वियस था ना, वो इंटर्नशिप था, और पाइथन में इन सबको नहीं आया, डेटा पाइथन एंड डेटा साइंस में वो करने को प्रोजेक्ट, तो फिर वो हाथ से चला गया, वो किसी को मिला ही नहीं वो प्रोजेक्ट, किसी को जमा ही नहीं वो करने को। केसी में मुझे लगता है बीएससी इन डेटा साइंस भी चालू किया है वो लोग ने शायद। यस यस, तो बाद में किया, मतलब हाँ, फर्स्ट टाइम हो गई उसके बाद किया, नहीं तो मैं उधर ही लेती फर्स्ट, करेक्ट अगर पहले करेक्ट डेटा साइंस। करेक्ट, बीएससी इन डेटा साइंस चालू किया है वो लोग ने। यस 3 इयर्स का कोर्स। यस यस सर। आईटी के एक स्टूडेंट वहाँ पे शिफ्ट हुई थी 1 सेम के बाद, लेकिन हाँ, तब तक हाँ वो सीआर थी ना, इसलिए उसे पता पहले चला, उसने बाद में सबको बताया जब उसका एडमिशन हो गया। अच्छा कॉस्टली होगा लेकिन वो, यस यस सर। उसका फीस ज्यादा होता है। यस सर, उसका ज्यादा था। ठीक है, चलो। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, अभी मैं प्रोग्राम बनाया, उसको सेव कहाँ किया? इन क्या था क्लास का नाम, इनपुट। इनपुट, इनपुट मेरे। इनपुट डॉट जावा। और SYIT में अच्छा। सी ड्राइव में किया। यस तो नाउ आई हैव टू से CD बैकस्लैश रूट में आ गया। यस। देन CD क्या नाम दिया था, FY की SY एस वाई आई टी। IT। तो मैं उधर आ गया, लेकिन वो बोलता है CD, मेरा स्पेलिंग गलत हो गया, स्लैश आ गया था। तो मैंने स्लैश निकाल दिया और CD SYIT किया, हो गया। आई एम देयर इन SY। यस, क्या फाइल नेम था मेरा? इनपुट डॉट जावा। तो मुझे कंपाइल करने के लिए क्या लिखने का, पाथ कैसे लिखने का, पाथ इक्वल टू क्या, चेक करके बोलो। सी, फिर कोलन प्रोग्राम, स्लैश यस, प्रोग्राम प्रोग्राम फाइल्स। फाइल्स तो मैं देखो, स्लैश। अभी वो उधर जाता हूं मैं और उधर से कॉपी पेस्ट करता हूं। तो आई विल गो इन दिस पीसी, इन दैट सी ड्राइव। मुझे बताना क्या करने का। प्रोग्राम फाइल्स में प्रोग्राम फाइल्स के लिए पी पे प्रेस जावा। किया। पी प्रोग्राम फाइल्स क्या है, और दो प्रोग्राम फाइल्स एंड प्रोग्राम फाइल्स x86। कौन सा लू? कोई भी ना, x86 ले लो। ओके x86 लिया। तो आपको बोलने का प्रोग्राम फाइल्स लेने का पहले, अगर देखते हैं उसमें जावा है तो ऐसा बोलने का। ओके, सो ओके। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर कैन यू फाइंड जावा फोल्डर, यस। उसके अंदर किधर? जो वर्जन है आपका 1.8.0। नहीं, कौन सा लेकिन, JDK की JRE?
JDK. So be specific. JDK. Then bin. Very good. Then हो गया. So Yes. this path I have to copy, right click, copy. I'll go to the DOS prompt and I'll say that path equal to right click and paste. लेकिन right click के पहले paste आया ही नहीं, अपने आप paste हो गया. Clear? Yes sir. क्या लिखा मैंने आगे? path equal to C drive. Path लिखा है, लिखा ना हमने. path लिखा मैंने, path equal to. बाकी तो copy paste किया. Yes. ठीक है. And then now I say Java C. फाइल का नाम क्या है बोलो? Input. Input Dot Java. Java. It is compiling. If it is an error, it will throw me an error. Otherwise मुझे सीधा prompt back आ जाएगा. That means no error. Error है, पढ़ो जरा. Yes. क्या error है, पढ़ो. First error. Cannot find symbol. कौन सा symbol? Date. Date नहीं मिला. What is date? Class. Class. Yes. वो class कौन से package में है? That you have not mentioned. That's the reason उसने error दिया. So whenever you are using new class, you should always ask yourself, this class is in which package? So it is in util package everyone. util में है. ठीक है. Okay. तो मैंने वो ऐड किया, सेव किया और वापिस मैं कंपाइल करता हूं. जावा सी इनपुट डॉट जावा. देखते हैं अभी आता है कि नहीं. One error. Is the previous error resolved? Yes sir. कौन सा एरर? डेट का सॉल्व हो गया. हाँ. अभी दूसरा एरर आया, कैन नॉट फाइंड द सिंबल. इस बार कौन सा सिंबल? D. Print D. तो डी है क्या? डी की जगह पहले मैंने डी लिखा था, फिर मैंने ओबीजे कर दिया. कैन यू सी दैट? Yes yes. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? OBJ. नाउ यू मे वंडर कि सर क्या कर रहे हैं. आई नो दैट मैं आपको कुछ सिखाने जा रहा हूं कि भाई ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं. दैट्स इट. और कुछ नहीं सिखाना है मुझे. जावा स्पेस इनपुट टू रन द प्रोग्राम. राइट? Yes sir. कैन यू सी आज का डेट आया? Yes sir. एंड टाइम आया. Yes. So that's not our intention in fact, but my intention is how to create an object. ये आपको समझा क्या? Yes sir. So to create an object you should have a class name, object name, new class name. तो ऐसा बोलते हो तो इनकम्प्लीट लगता है. इसके लिए मैंने आपको वर्ड टू वर्ड बुलाया. class name Space object name equals to new class class name name parenthesis open close semicolon. Super. semicolon. Yes. And that class is available in which package? Util. Very good. And that's the reason you have included import. लेकिन आप 2 लेक्चर के बाद भूल जाओगे. It's quite natural. Nothing wrong in that. That's the reason मैं बाजू में comments में लिखूंगा for date class use which package? Util package. Util package. ये comments में लिखना चाहिए. And this you should write in the top of the margin. In fact in the long book. ऐसे पैकेजेस पूरे सिलेबस में 3-4 ही आने वाले हैं. Then why don't we write it on my index page so that जब भी मैं पेज बुक लॉन्ग बुक ओपन करूं मेरा पहला पेज में मिले. और जब भी मैं फ्यूचर में आपको पूछूं तो यू विल ऑलवेज ओपन द फर्स्ट पेज. Exactly. है ना? तो फर्स्ट पेज में ये लिख देना. Yes sir. और साथ में पूरा प्रोग्राम कॉपी करो. उसके साथ उसका आउटपुट कॉपी करना. So that you will understand the entire program. Yes sir. Just give me some 5 minutes. हाँ. So consider that मैंने 2 numbers pass किया तो that will be stored in ARGS. Yes. This is an array. What is the name of array? It's ARGS. Which is the data type of ARGS? क्या है? Int. नहीं, string ARGS लिखा है. देखो आपने अपने प्रोग्राम में. Yes, string. String लिखा है. Okay. And then I say this is ARGS
0, this is ARGS. ओ क्या हो गया? छोटा क्यों हो गया इतना? अच्छा यहां से हो गया. Okay, let me repeat. अच्छा ऐसा होता है ना. Redo. Wow. So here, this is ARGS 0. You know the array ka first index is always 0, right? Yes, sir. So it will be 0 and this is 1. तो हमने पहला नंबर क्या लिया? 78 Then 1. and then 1. But then ये ARGS का डेटा टाइप क्या बताया आपने? String. String मतलब your data will be in this double quotes. Double quotes, yes. Very similar 78 also. So first of all, I have to store my data ARGS 0. Yes or no? Yes. So ARGS 0 को मैं किस में स्टोर करूं? A में. और B Yes. में ARGS क्या? 1. 1. What is the data type of ARGS 0? I again asking. String. So I have to declare this as a string as well. Yes. String का S capital. Yes. 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 Now let me try. Should I compile again as I did the Yes. changes, right? So let me check. No error. Good. Run. Now how will I run? Should I pass the number after input or without the number? Pass the number. And what if I don't pass the number? Let's see. 1 आएगा. 0 and 1, so 1 आएगा. नहीं, ऐसा कैसा 0 and 1? अपनी मर्जी से थोड़ी ले लेगा वो 0 and 1. So let's see what happens. Right now तो मैं 45 and 5 पास करूं. Okay. So what will be the answer? T. Let's check. And what happened actually? क्या आया? 455. क्या किया उसने? Just multiply, like सब तीनों numbers को एक साथ ले लिया. 45 and 5. मल्टीप्लाई किया? नहीं 45 and 5 को एक साथ लिया. तो Addition मतलब नहीं एक साथ हुआ. मतलब क्या किया उसने? कॉन्कैटिनेट किया, you mean to say? Yes. Join किया? Yes. So let me try with one more number. Some maybe वो result दे दे. 90 is 90 and 7. Same thing is happening. मतलब वो क्या कर रहा है? दो स्ट्रिंग को कनेक्ट कर रहा है प्लस से और कुछ नहीं कर रहा है. Yes. And what happens if I don't pass the numbers? It will throw me an error. Look at the error. Can you read out the error? After Yes, java.lang sir. क्या लिखा है? Array index out of bounds exception 0. What do you understand by that? Array index out of bounds exception मतलब तूने नंबर पास नहीं किया, ठीक है? Yes. नंबर पास नहीं किया तो यहाँ पे क्या स्टोर हुआ? फर्स्ट ब्लॉक में क्या स्टोर हुआ? कुछ नहीं. 0. कुछ कुछ नहीं. How come 0? How can you say 0? कुछ नहीं. So when program में आपने लिखा ARGS 0, what is there in ARGS 0? Nothing. Nothing. तो उसने क्या एरर दिया देखो. वो बोल रहा है कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन. यू मतलब कंपाइलर को 0th पोजीशन पे कुछ मिला ही नहीं. Yes. अच्छा, कंसीडर करो that you went into the Nariman Point and there is a one commercial building, okay, Bajaj House, and then you got an address that you have to reach at the 11th floor, ठीक है? Okay. And you went into the elevator and you are searching for the button called 11 Right. and you find 1 to 10 only. What is that now? What will you do? You are confused.
That's called exception. इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन. सीधा आपके दिमाग में आया, you got angry and you called to the Bajaj people that what is going on, I am in the lift and I didn't find the 11th floor, what to do, right? राइट. And they said हाँ मुझे मैम थोड़ा मिस्टेक हो गया है वो बिल्डिंग में, यस, एक्चुअली नंबर आप ही नहीं 10th था फ्लोर वहाँ पे पे. आ जाओ. हाँ, 10th फ्लोर से एलिवेटर नहीं है, आपको सीढ़ी से 11th फ्लोर पे आना है. और दे विल से समथिंग एल्स कि आप बाजू वाली बिल्डिंग में आना है और वॉट एवर. बट द रियलिटी यू कम टू नो द मोमेंट यू रीच टू द बिल्डिंग, नॉट बिफोर दैट. यस नो? यस. है ना, घर से निकले तो आपको ये नहीं पता था. तो कैन आई से इट्स नॉट कंपाइल टाइम एरर, इट्स अ रन टाइम एरर? रन कैन आई से रन टाइम एरर. ये आपने रन किया तभी आया, कंपाइल किया तो एरर आया क्या? नो. सो दैट्स कॉल्ड एक्सेप्शन. उस एक्सेप्शन का हमारा एक चैप्टर है, लेटर ऑन वी आर गोइंग टू डू दैट. ओके. बट राइट नाउ मुझे यूज हो रहा है तो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन का मीनिंग ये है. सो इसका सोल्यूशन क्या? ऑलवेज पास द नंबर्स. नंबर. इफ आई पास वन नंबर, इज दैट ओके? एरर आएगा फिर से. देखो क्या एरर आया, अभी क्या आया एरर देखो. इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन 1. 1 पे कुछ नहीं है, अभी कोई जीरो नंबर पे नहीं मिला है. उसको तो वन पे नहीं मिला. यस. एंड व्हाट हैपेंस इफ आई पास मोर देन टू नंबर्स? एरे ही नहीं है ना सर, थर्ड. क्यों एरे नहीं है मतलब? मतलब थर्ड इंडेक्स ही नहीं है ना. थर्ड इंडेक्स बन जाएगा, अपने आप बनता है. आप 4 नंबर डालोगे तो 4 भी बनेगा, 6 डालोगे तो 6 भी बनेगा. देखो आपने प्रोग्राम में कुछ लिखा ही नहीं है, प्रोग्राम में आपने ARGS को ब्लैंक छोड़ा है. कैन यू सी दैट? यस. यस. विच हैज अ कैपेसिटी टू स्टोर n नंबर्स. तो आपने जितने नंबर लिए उसने अपना काम कर लिया, उसने पहले 2 नंबर को लिया. रेस्ट आर यू यूजिंग इन योर प्रोग्राम? आर यू यूजिंग ARGS2, ARGS3? 0 and 1. आर यू यूजिंग ARGS2, 3, नो. 4? नो. तो नो. उसको कोई कोई हार्म नहीं है, आप एक्स्ट्रा लेके आओगे तो उसको कोई नुकसान नहीं है. इट्स ओके. You have an interview, you have been called by the, let's say, L&T, and you went along with your mom. Will at an error, क्या वो बोलेंगे आपकी मॉम को प्रीमाइस में आना अलाउड नहीं है? नो. No, they can't. Being a first day as an unknown person, as an unknown people, with the unknown circumstances, it is quite obvious that the candidate may bring a one more family member. They have to arrange whatever they have to do it. हाँ, ज्यादा से ज्यादा ऐसा हो सकता है कि मैम आपको यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर में लॉबी में यू कैन वेट इन अ वेटिंग एरिया. The candidate will go to the 6th floor for an interview. यस. है ना, बट देन उस मोमेंट में आपने एक्स्ट्रा जो लेके गए उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो माय पॉइंट इज एक्सेप्शन कम्स वेन एवर यू आर नॉट fulfilling the requirement called 0 and 1. एक्स्ट्रा लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यस. राइट. ओके, सो दैट्स क्लियर. नाउ प्रॉब्लम कहां पे है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? कैन यू टेल मी नाउ? लेट मी गो बैक टू माय प्रॉब्लम. ये रहा. व्हाट इज द प्रॉब्लम? जॉइंट हो रहा है सर, दो नंबर्स ज्वाइन हो रहा ऐड है. नहीं हो रहे. क्यों ज्वाइन हो रहा है? बिकॉज सर हमने वही लिखा है ना, प्लस सम. नहीं, ज्वाइन क्यों हो रहा है? अगेन टेल मी द रीजन. ए और बी का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग. स्ट्रिंग को आप प्लस करोगे तो क्या होगा? ज्वाइन ही होगा ना. यस. तो इंट ही आपको क्या रखना करना पड़ेगा. है? इंट. किसको किस में कन्वर्ट करना है? ए एंड बी को इंट में कन्वर्ट करना है वेरी स्ट्रिंग से. गुड, वेरी गुड. सो यू हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू int, इंट. and that I am doing now. So I am declaring two more variable called x, y, and I don't require sum as a string now because मैं sum को अभी int declare कर लेता हूं. So now a में और b इंटीजर है, अरे a और b स्ट्रिंग है. x इक्वल टू आई एम कन्वर्टिंग फ्रॉम स्ट्रिंग टू int.
मैं कन्वर्ट कर रहा हूं अभी। देखो, इंटीजर डॉट पार्स इंट ए का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। और एक्स का? इंट। तो मैंने स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट किया। यस। एंड वेरी सिमिलरली वाई, बी आएगा सिर्फ वहां पे। बी आएगा। सो व्हाट इज दिस कोड फॉर कन्वर्ट फ्रॉम? स्ट्रिंग टू इंट। और ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी याद नहीं रहता है, ट्रस्ट मी, अगर इफ यू कैन रिमेंबर इन जावा, it's one of the most common question that they ask, how to convert from string to int. You have to say that integer dot parse int. And now let me compile, let me clear the screen, दिख नहीं रहा है, let me compile. And again I'll forget, I'll throw an error, ये क्या आ गया, string cannot be converted to int. Okay, so what was the mistake? A B आएगा कि XY आएगा अभी? एक्स वाई एक्स वाई। X and Y. जावा इनपुट। And consider I forgot to give the input, वापिस वही error आएगा. यस। तो स्टूडेंट्स आर आस्किंग इन द लास्ट डे व्हेन द अप्रैल मंथ कम, सर प्रैक्टिकल एग्जाम है कल, मेरे को एरर आ रहा है, बिकॉज दे फॉरगेट. एरर आ रहा है मत बोलो, कौन सा एरर आ रहा है? रीड आउट एरे इंडेक्स. ओ एरे इंडेक्स मतलब आपने एरे यूज किया क्या अपने प्रोग्राम में? यस. वेर यू यूज्ड args0. what is args0? look at string args. what is args0? is the some number you are passing on the command prompt. have you passed the number? No. नो। You will get the error. Simple. So let's pass the number. So I am passing 60 and I am passing 85. Am I getting the answer? यस। Yay. So I got the answer because I am converting that 60. Is it 60 look like a string to the नो। unknown person? No. But you and me know that कि हम लोग args use कर रहे हैं. Yes or no? यस। और args का data type string है. यस देन अच्छा, वी what is कन्वर्ट there in इट। A? What is there in A? If I'll ask you, ये आर्गुमेंट जीरो है। args0 है. यस। What is there in B? आर्गुमेंट वन। So can I say directly args1 rather than B? यस सर। है ना, तो फिर A B की जरूरत ही नहीं है. Can I say that? यस। तो लेट्स सी, ट्राई करूं, मैं इसको कमेंट करता हूं. एक को मैंने डायरेक्टली यूज किया B को, और एक को मैंने स्टोर करके किया. लेट मी ट्राई. ओह, आई मिस्ड आउट. आया क्या? आ गया। एंड आई पास सम डिफरेंट नंबर टू चेक, कहीं ऐसा तो नहीं एक ही नंबर के साथ चल रहा है. लुक एट. आ गया। सो नाउ आई मेक श्योर कि ये स्ट्रिंग की जरूरत नहीं है, खाली खाली कोडिंग ज्यादा हो रहा है. यस। So I'll say directly this way. Is that fine? जीरो। यस। हो गया, मेरा प्रोग्राम छोटा हो गया now. And we learn command line argument. We also learn how to convert from string to int in this program. So what you learn in this program? कमांड लाइन आर्गुमेंट। That is the one we learn. We also learn how to कन्वर्जन फ्रॉम convert स्ट्रिंग। from यस। string to int. These are the two important concepts. Why you take command line arguments? Because can I say it's my dynamic input? एंड एरे का एक्सेप्शन भी। हाँ, एंड एक्सेप्शन भी सीखा हमने.
So basically, can I say this is program is my dynamic program? Yes. So dynamic program का फायदा क्या हुआ? इधर डायनेमिक से सब लिखना नहीं पड़ा कि a इक्वल्स टू x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू, वैल्यू नहीं देना पड़ा, उधर डायरेक्टली वैल्यू दे दिया, हाँ, प्रोग्राम और छोटा हो और गया। और मैं प्रोग्राम को 100 टाइम रन करूंगा तो सेम आउटपुट आएगा क्या? यस। क्या बात कर रही है? नहीं मतलब हाउ यही कम प्रोग्राम सेम आएगा? आएगा, सिर्फ सिर्फ वैल्यूज उधर चेंज होंगे ना तो रन टाइम वैल्यूज पे। चेंज हो गए तो आंसर भी तो डिफरेंट आएगा ना? यस यस यस। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये प्रोग्राम सेम रहेगा, सिर्फ हाँ वहां पे हम लोग रन टाइम के टाइम पे आंसर चेंज होता रहेगा, जैसे हम लोग वैल्यूज इनपुट करेंगे हाँ, डिफरेंट। ठीक है। सो लेट्स कॉपी यस दिस सर। कंप्लीट प्रोग्राम along with the और ये output. आउटपुट, यस Sorry. सर, आउट